नहीं, आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आपने फर्स्ट चैप्टर दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 कॉम्प्लीटली पूरा बढ़िया से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत हो आप हमें ज़रूर सूचित कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे कि अभी ये कुछ आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जितने हर चैप्टर के आपको नोट्स, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको आपके पास आते रहेंगे। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी मटेरियल सीधे आप तक पहुँचते रहें। आप कभी इसका वेट मत करें, प्रतीक्षा मत करें, इंतज़ार मत करें कि कोई हमको वीडियो भेजेगा तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, उनकी भी मदद करें, अपने अच्छे कमेंट्स हमें दें और लाइक्स दें ताकि हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिले और अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी का सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसका पहला सवाल बच्चों ये रहा। पहले सवाल में कहा जा रहा है गिव द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको नीचे दिए गए कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे यहां देखिए H2O, CO2, CH4, इनका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि हमने यहां पर ग्लूकोज और कोबाल्ट नाइट्रेट को अपनी तरफ से दिया है। और आपकी सुविधा के लिए सबका एटॉमिक मास हमने यहाँ लिख रखा है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, कोबाल्ट 59, नाइट्रोजन 14। ठीक है, आप भी जानते हो एटॉमिक मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यूनिफाइड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O में बच्चा लोग देखिए क्या है, आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो। किसको? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को। किसको? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चा लोग कितना होता है? 1। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 1 से गुना करेंगे। क्यों बच्चों 1 से क्यों करेंगे? क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। गुना करने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहां देखिए 2 इंटू 1.00 AMU, और ऑक्सीजन के लिए क्या मिलेगा? 1 इंटू 16 AMU। दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 18 AMU, 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसको आप 18 यूनिट भी लिख सकते हो, 18 यूनिट भी लिख सकते हो। समझ गए? यूनिट को यूनिफाइड यूनिट कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आज शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल बनाना वो भी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर आते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। आपको CO2 का मॉलिक्यूलर मास मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक उसी तरह इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। अब आप शुरू कर दो निकालना, अपने प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन 1 है तो 1 यहां लिखा हमने, उसको किससे गुना करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से। कार्बन 1 है तो 1 यहां हमने लिखा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है उसको उससे मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन 2 है तो यहां 2। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहां उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। किसको? 2 से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहां पर बच्चा लोग 2 है। देख रहे हैं ना, उसको घेर दिया हमने।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 12 एटॉमिक मास यूनिट, ये हो जाएगा 2 इंटू 16 एटॉमिक मास यूनिट, और दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको आएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट, जो मॉलिक्यूलर मास होगा इस CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन में देखिए क्या है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और हाइड्रोजन के लिए 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बस क्या करना है, आप एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ डाल दिए 1 इंटू 12, और यहाँ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 4 है तो 4 को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई किए, गुना किए। समझ रहे हैं? तो ये क्या आया मेरा 12 4 16 एटॉमिक मास यूनिट। हमने जानबूझ के इतना लो लेवल, इतना जीरो लेवल में हम इसलिए गए हैं कि सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास देखिए, इट इज एडिशनल क्वेश्चन, हमने अपनी ओर से दिया है इसको। तो क्या करेंगे, कार्बन 6 है तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 12 है तो 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 है तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 इंटू 12, 12 6 72, और ये देखिए 12 इंटू 1 12 AMU, और ये 96 AMU। सबको आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 180 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट। इसी तरह से दूसरा सवाल देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है CONO3(2) इंटू 6H2O। इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट को हम गुना करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट 1 है, कोबाल्ट कितना है, 1 ठो है। ठीक है, अब देखें यहां पर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है देखिए बच्चों, यहां देखिए N, और N के बाहर ये कितना है, 2 है, जिसको हमने रेड से घेर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ N, एटॉमिक मास ऑफ N मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको यहां दिया गया है, ऊपर में देखिए यहां पर दिया गया है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। समझ रहे हैं? प्लस आपको ऑक्सीजन कितना है, घबराए मत, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए 6, ऑक्सीजन 6 है। कैसे 6 है, यहां देखिए 3 ऑक्सीजन O3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपको आया 6 ऑक्सीजन, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से गुना कर देंगे, 6 को एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से गुना कर देंगे। उसके बाद ये देखिए 6H2O, तो आप H2O का मॉलिक्यूलर मास जानते हैं 18 AMU, अभी आपने यहां निकाला है बच्चों, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो 6 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सबका वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए। कोबाल्ट का 1 इंटू 59, 2 इंटू 14 नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 6 इंटू 16 AMU। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए 6 इंटू 18 AMU। सबको आप ऐड कर लें तो आपका आंसर आएगा 291 एटॉमिक मास यूनिट, 291 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका मतलब कि ये सही आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आप खुद भी अपने से भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए हमने दिया है आपको NH3, अमोनिया का खुद से निकालिए
और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके आप दिखाइए कि ये आपने बना लिया है। बड़ी खुशी होगी हमको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।